तो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 168 है, उनका महत्तम समवर्तक 12 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 60 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे है लघुत्तम समवर्तक, तो लघुत्तम समवर्तक का मतलब क्या होता है एलसीएम, और महत्तम समवर्तक का मतलब क्या होता है एचसीएफ। तो यहाँ पे आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पे एलसीएम कितना दिया गया, एलसीएम 168 दिया गया, और एचसीएफ कितना दिया गया, 12 दिया गया, और नहीं हमें पहली संख्या दी गई है नहीं दूसरी संख्या दी गई है। आप लोगों को पता होगा कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है जो संख्या दी रहती है, दो संख्या दी रहती है, उन दोनों संख्या का जो कॉमन अंक रहता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना है, 12 है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या कितनी होगी, 12A होगी, और दूसरी संख्या कितनी होगी, 12B होगी। तभी ना इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ 12 होगा। तो पहली संख्या कितना मानेंगे, 12 और दूसरी संख्या कितना मानेंगे, 12B। तो यहाँ पे 12A गुने 12B, जब इन दोनों का कटम कुटाई करेंगे तो यहाँ पे 12 से 12 कट जाएगा, फिर यहाँ पे 14 मरतबे कटेगा। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 14। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि संख्याओं के बीच का अंतर 60 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 60 है। तो पहली संख्या कितनी दी गई है, 12 और दूसरी संख्या कितनी है, 12B है। तो यहाँ पे 12A माइनस 12B बराबर कितना दिया गया है, 60 दिया गया। जब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे 12, तो A माइनस बी बराबर कितना होगा, 12 पंचे 60। तो A माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब 2 मिनट सोचिए कि कौन सी दो संख्या ऐसी होंगी जिनको गुना करने पे 14 हो जाएगा और उनको घटाने पे 5 आ जाएगा। तो आप लोग के दिमाग में दो ही ऐसी संख्या आ रही होगी, 7 और 2। इन्हीं दो संख्याओं को जब हम गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम इसको 7 को हम क्या मान लेंगे, A मान लेंगे, और 2 को क्या मान लेंगे, B मान लेंगे। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 7, और B बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो उन संख्याओं का योग, तो पहली संख्या कितनी थी, 12। तो यहाँ पे पहली संख्या कितनी थी, 12A, और दूसरी संख्या कितना माने थे, 12B। तो यहाँ पे हो जाएगा A की 12B, तो A कितना माने थे, 7, और B कितना माने हैं, 2। देखिए यहाँ पे A बराबर 7 रखिएगा और B बराबर 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे AB इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 गुने 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 84, और 12 गुने 2 24। जब इन दोनों संख्या को जोड़िएगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 108। इसका आंसर हो जाएगा।